Good morning, students. How are you all? Okay, we are going to start chapter number 3, pair of linear equation in two variables. Let's first understand what do we know about linear equation. Why do we call that a linear equation or maybe equation in the first place? Okay, equation कहते क्यों पहले ये पता होना ज़रूरी है. अगर मेरे पास था 2x प्लस 4 तो हम इसे क्या इक्वेशन कहते हैं? नहीं कहते ना, हम तो इससे पॉलिनोमियल कहते हैं. लेकिन हमने इसे इक्वेशन क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन आ गया, राइट? इक्वल के बाद कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, इसलिए तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं, है ना. जब तक यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था, ये पॉलिनोमियल था, हमने इक्वल का साइन यूज़ किया. इस पॉलिनोमियल को किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ या फिर किसी भी टर्म के साथ हमने इक्वेट कर दिया, कंपैरिजन कर लिया, तो हमने इसे इक्वेशन कहना स्टार्ट कर दिया, राइट. अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा? नाउ वी नो, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है चैप्टर. लीनियर का मतलब है हम बात करते हैं जहाँ पावर 1 होती है. फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें 2x की, 7x -5 की, इन सब में x की कितनी पावर है? हाईएस्ट 1 है, तो हम इसे कहते हैं लीनियर, राइट. ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है. बट वही अगर हम इसे इक्वेट कर देते हैं लाइक 3 या एनीथिंग, तो ये बन जाती है इक्वेशन, है ना. ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन क्लियर है. अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स क्या होता है. यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है ना, x है ना. अगर हमारे पास इस वेरिएबल के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल भी लीनियर हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 2x + 4y = 0, तो हम कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स कहाँ पर है? यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों वेरिएबल्स, राइट. इन दोनों वेरिएबल्स में पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 1. तो हमने इसे कहा ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इजी. तो पूरा चैप्टर इन्हीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर है. और साथ ही साथ एक वर्ड और डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर ये पेयर क्यों कहा जा रहा है? पेयर का मतलब होगा हमें सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें दूसरी एक और लीनियर इक्वेशन भी चाहिए होगी. हमें इन क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. जैसे हमारे पास अगर 2x = 3 है, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना आसानी से आता है. हमें पता है कि x विल बी इक्वल टू 3/2. यहाँ पर अगर हम x कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 5 8/7 हो जाएगा, राइट. लेकिन अगर हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो टू वेरिएबल्स को ना सिंगल लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते. यहाँ पे हमें एक और पेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें दोनों लाइक लीनियर इक्वेशंस होगी टू वेरिएबल्स की फॉर्म में, तभी वो सॉल्व हो पाएगा. सॉल्व हो पाएगा मतलब हमें x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिल पाएगी. तो यही करना है हमें इस चैप्टर के अंदर, राइट. अच्छा, वन मोर थिंग, इस चैप्टर के अंदर हम पहले करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी. फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आर डी शर्मा सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस, जो कि हमने अपनी सीरीज़ के अंदर स्टार्ट किए हुए. वो क्वेश्चंस हम बाद में शुरू करेंगे. तो पहले हम इन इक्वेशन को समझते हैं. लेट्स से मैंने एक इक्वेशन ले ली है 2x + 4y = 0. सेकेंड इक्वेशन कैन बी 3x - 5y = 2. मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है, राइट. हमें करना क्या होगा इन इक्वेशंस में? फ़िलहाल हमें इन दोनों को इस्तेमाल करके, इन दोनों को यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है, इनके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं. इन सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं. जैसे कि एक मेथड है ग्राफिकली, बाय ग्राफ हम इन्हें सॉल्व करते हैं. एक मेथड है जिसमें हम सब्सटीट्यूशन करते हैं वैल्यूज़. एक मेथड है जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है. इसके अलावा एक फोर्थ मेथड भी है हमारे पास, जिसमें हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. ये सारे मेथड हम 1 बाय 1 लर्न करेंगे. मैं स्टार्ट ग्राफ से करने की बजाय सब्सटीट्यूशन मेथड से करने वाली हूँ. पहले हम सब्सटीट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देन लेटर ऑन once we are comfortable with these questions, then we'll come to the graphical notations and graphical representation. all right, start करते हैं हमारे questions. ओके, हम समझते हैं
सबसे पहले कि कौन सा मेथड हमें स्टार्ट करना है। हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना है ना? रिप्लेस करना है मतलब हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी इक्वेशन लेंगे, उस इक्वेशन में से x या y किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जो वैल्यू मुझे x की यहाँ से मिलेगी ना, वो y के फॉर्म में होगी, राइट? वही वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास वन वेरिएबल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा और फिर हम वापस आएंगे फर्स्ट इक्वेशन से और अपने आंसर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये ऐसे तो पता नहीं चलेगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस, नॉट दिस वन, आई विल पिक सम ऐसे क्वेश्चंस मैं पिक करती हूँ जिनसे हम आसानी से ये इक्वेशन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से पिक किया है, दिस इज नथिंग दैट वी हैड दिस क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक और समवेयर। क्वेश्चन कहता है 7x + 2y = 15, x - 2y = -7 और आपसे कहा जा रहा है कि आप x और y के सॉल्यूशंस निकालिए, यानी x और y की वैल्यू निकालिए। आपको याद होगा जब हम क्लास 9 में ये वाला चैप्टर कर रहे थे, हम उस चैप्टर में क्या जानते थे x और y के बारे में? सिर्फ हमने लीनियर इक्वेशन राइट करना सीखा था। राइट करना मतलब मान लीजिए मैंने आपसे कहा अगर मैंने 2 पेन्स खरीदे हैं और 5 बुक्स खरीदी है तो वो 100 रुपीज़ की आती है ना? लेकिन अगर मैंने 1 पेन खरीदा है और 7 बुक्स खरीदी है तो मेरा बिल जो बनता है वो 95 रुपीज़ का बनता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आप बताइए कि ये जो इक्वेशंस है इसमें पेन और नोटबुक का क्या प्राइस है। ये क्लियर है? हम ऐसे लीनियर इक्वेशन राइट करना जानते थे, लेकिन अब की बार इन इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें जो मेथड अभी यूज़ करना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यूज़ करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो व्हाट डज द सब्स्टिट्यूशन मेथड सेज? सब्स्टिट्यूशन मेथड सेज कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है? फर्स्ट स्टेप है आप इन इक्वेशन को रिकॉग्नाइज कीजिए और दोनों इक्वेशन को अलग अलग नंबर्स दे दीजिए। मैंने अपनी इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नंबर दे दिए, राइट? नेक्स्ट स्टेप में जो मुझे इक्वेशन छोटी लगती है, लेट्स से x - 2y = -7, मुझे लगता है कि इसकी कैलकुलेशन कम है तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगी। क्या करने के लिए? x - 2y = -7 से मैं x की वैल्यू ऑब्टेन करूँगी। आप चाहे तो y की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर मैंने x की वैल्यू ऑब्टेन की तो क्या किया? मैंने -7 को यहाँ रखा, -7, ये जो -2y है ये इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा, ये बन जाएगा +2y, राइट? x की वैल्यू आई है -7 + 2y। अब इससे भी मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 3। मैंने अपनी मर्जी से इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्या करना है? मेरे पास 3 इक्वेशंस हो चुकी है। एक इक्वेशन x की वैल्यू दे रहा है, बाकी इक्वेशन x और y की जो हमारे पास पहले से थी। हम इस थर्ड इक्वेशन से जो हमें x की वैल्यू मिली है इसे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 2 में रख सकते हैं क्या? 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही तो हमने ये वैल्यू निकाली है ना, तो 2 में नहीं रखेंगे। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। कैसे? हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं पुटिंग 3 in 1। इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है तो क्या किया जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन है क्या? 7x + 2y = 15। तो फर्स्ट इक्वेशन है x की वैल्यू जो कि है -7 + 2y = 15। मैंने क्या किया? सिर्फ x को रिप्लेस किया, बाकी सब वैल्यू सब साइन अपनी जगह वैसे के वैसे है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। क्या? 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ बना -49। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया +14y, राइट? इतना डन। +2y यहाँ पर है = 15।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 14y और 2y है जो कि ऐड किए जा सकते हैं। ये हो गया माइनस का 49 प्लस 16y इक्वल्स 15। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, 49 को मूव कर देंगे फर्स्ट। मैंने 16y को यहाँ रखा 15, माइनस 49 जब इक्वल के वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 49 और 16y हो जाएगा 64, राइट। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ सारे। यहाँ से y की वैल्यू 4 आ जाएगी, राइट। जस्ट लेट्स सेव सम स्पेस। y की जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में ही रख दूंगी। कैसे? ये जो y की वैल्यू आई है, y इक्वल्स 4 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। आपको पता है आप 3 की बजाय 1 या 2 किसी में भी रखेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देती हूँ। एक्चुअली ना ये काफ़ी सिंप्लीफाइड है, इसलिए -7 + 2y, -7 + 2, y कितना है 4 है, रख दो इसके अंदर, -7 + 8, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1, राइट। तो ऐसे हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या क्या स्टेप लिए। सबसे पहले जो इक्वेशंस मेरे पास थी मैंने उनको नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देन कोई भी इक्वेशन जो मुझे लगता है छोटी है, सेकेंड स्टेप में मैंने उस इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल ऑब्टेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये वाली कैलकुलेशन कम है, x - 2y इक्वल्स -7, तो मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू मतलब मैंने x को यहाँ रखा, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ शिफ्ट कर दी। अब मुझे x मिल गया y की फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको जब इक्वेशन नंबर 3 का नंबर हम दे देंगे, ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट की जाएगी। किस में की जाएगी? सेकंड में की जाएगी। अगर आपने फर्स्ट से ऑब्टेन किया तो सेकंड में रख दो, और अगर सेकंड से ऑब्टेन किया तो फर्स्ट में रख दो। तो आप इसमें वैल्यू रख देंगे। जैसे आपने x की वैल्यू -7 + 2y ऑब्टेन की है, तो ये इसके अंदर आप रख सकते हैं, सॉरी 7x + 2y में रख देंगे। कैसे? x की जगह जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करते करते y का आंसर मिल जाएगा। y का जैसे आपको आंसर मिल जाए, आप वापस y की वैल्यू x में डाल दीजिए और आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जिसे आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई गिव यू, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अब आप पॉज करेंगे, वो क्वेश्चन अपने आप करेंगे। मैं वो क्वेश्चन कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि अब आप वो क्वेश्चंस अपने आप करिए, ठीक है। मैं इक्वेशन देती हूँ, लेट्स राइट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि आपको यही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। इक्वेशन है 2x + y इक्वल्स 10, 6x - 7y इक्वल्स -10। ओके, ये दो इक्वेशंस मैंने आपको दिए है। आप पॉज कीजिए और इसे खुद सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं भी कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप, हमने जल्दी से इक्वेशंस के नंबर डाल दिए, फिर रिकग्नाइज कर लो कि कौन सी इक्वेशन छोटी है। मुझे लगता है फर्स्ट इक्वेशन छोटी है। इस इक्वेशन से हम किसी एक वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ मैं y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। y हो जाएगा 10 - 2x, राइट। मैंने इसका भी नंबर डाल दिया, इक्वेशन नंबर 3। ये वाली वैल्यू हम अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग 3 इन। ये वाली वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी? इसमें रखनी पड़ेगी। 6x - 7y इक्वल्स -10, 6x - 7, y की जगह ये रखना है ना, तो ब्रैकेट में रख देते 10 - 2x इक्वल्स -10। ये हो गया 6x - 70 + 14x इक्वल्स -10। अब x वाली टर्म्स तो कंबाइन की जा सकती है इजीली। 14x + 6x, ये हो गया हमारे पास 20x -70 -10, 20x इक्वल्स
-10 + 70, 20x equals 60. So x equals 60/20 यानी 3. मुझे x की वैल्यू मिल गई. अब x की जो वैल्यू मुझे मिली वो हम 3 में ही रख देंगे. कैसे? y equals 10 - 2x, 10 - 2 × 3, 10 - 6, 4. है ना इजी क्वेश्चन? आई होप आपने ऐसे ही किया था. बहुत इजी है क्वेश्चन. सब्स्टिट्यूशन मेथड आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस. ठीक है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर डी शर्मा सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3. 3.1 और 3.2 की वीडियोस मैं थोड़ा सा बाद में अपलोड करूँगी. 3.3 में हमें जो कैलकुलेशंस करनी है एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि हमें 2 वेरिएबल दिए होंगे और x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी. इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड. पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए जो टेक्निक मैंने आपको बताई बहुत इजी स्टेप्स हैं. ध्यान रखिएगा, फॉलो करते हैं. फर्स्ट स्टेप हमें वही रखना है, यानी हम इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे. आपको अगर ये लग रहा है कि +23 इक्वल के यहाँ पर है, हमें इसे यहाँ मूव करना है, दैट विल एक्चुअली मेक नो डिफरेंस. इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है. ये 23 यहाँ भी हो सकता है और इक्वल के वहाँ सेपरेट भी हो सकता है. ठीक है, आप इसे ऐसे भी रख के कर सकते हैं. तो जब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आइडेंटिफाई हो जाएगी, आप ढूंढ लीजिए जो आपको छोटी इक्वेशन लगती है. फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है ये छोटी इक्वेशन है, तो मैं इसमें से लेट्स से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ. तो यहाँ हो गया 7x - 2y - 20 = 0. 7x इक्वल्स, मैंने 2y और 20 दोनों टर्म्स दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, तो ये हो गया 20 + 2y. राइट, दोनों नेगेटिव थे, इक्वल के वहाँ जाने पर दोनों पॉजिटिव हो गए. 7x की वैल्यू अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 + 2y / 7. ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास x की. मैंने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर. पुटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1. इस थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करते हैं. 11 x की जगह हमें रखनी है 20 + 2y / 7 + 15y + 23 = 0. राइट, अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? घबराइए नहीं. देखिए 11 जो है वो इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेगा. कैसे? 11 20 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो गया 220. 11 2 को मल्टीप्लाई भी करेगा, ये हो जाएगा 22y. ये 7 जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा. 11 दोनों को मल्टीप्लाई कर चुका है, 11 गया. अब ये रह गए +15y + 23 = 0. नेक्स्ट इज हमें अब x की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इस कैलकुलेशन के लिए लेट्स मेक सम मोर स्पेस. 220 + 22y, डेनोमिनेटर में 7 है, +15y + 23 = 0. अच्छा, अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं? एज वी नो कि हम इसके लिए एलसीएम लेते हैं, बट यहाँ पर हम एलसीएम ना लेकर इतना करते हैं कि इस 7 को अब शॉर्टकट में कर लेते हैं. ये 7 जिन दो टर्म्स या जिन भी टर्म्स के डेनोमिनेटर में नहीं है, ये इक्वली उनको मल्टीप्लाई कर देता है. कैसे? 220 + 22y प्लस ये 7 15 को मल्टीप्लाई करेगा 105y प्लस 7 23 को भी मल्टीप्लाई करेगा 161 = 0. अब जो डेनोमिनेटर में 7 है ना, ये इन सब के डेनोमिनेटर में आ गया, जो कि इक्वल के वहाँ जाके 0 ही हो जाएगा. कहने का मतलब है इस 7 को हटा दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और इस 0 को भी मल्टीप्लाई कर दो. इक्वल के इधर उधर जितने नंबर्स हमारे पास हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को हटा देंगे. ठीक है,
सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा जिसका डेनोमिनेटर ये है, ठीक है। इसको छोड़ के ये बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, y वाली टर्म सेम है, कंबाइन कर देंगे। 220 और 161 ये दोनों भी कंबाइन कर देते हैं। 220 प्लस 161 कितना हो जाएगा, 183, 381 प्लस ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी ना, दोनों y है, ऐड हो जाएंगी, यानी 22 प्लस 105 हो जाएगा 127, y इक्वल्स 0। हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो इसका मतलब हम 381 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 127 y इक्वल्स माइनस का 381। डेनोमिनेटर में तो नहीं जाएगा ना, 381 यहाँ ऐड के सम के साइन के साथ है, प्लस के साइन में है, वहाँ जाके माइनस का, राइट। अब y कैलकुलेशन कैसे होगी, माइनस 381 डिवाइडेड बाय 127, ये पूरा पूरा चला जाना चाहिए 3 पर, यस, -3 पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन y कैलकुलेट करने तक का। y की वैल्यू आ चुकी है, x का है, अभी तो x नहीं आया है। यही y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया करते हैं, जैसे पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। 3 हमारे पास है, x इक्वल्स 20 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 7, 20 प्लस 2, y की वैल्यू -3 है ना, तो -3 यहाँ रख देंगे, -3 डिवाइडेड बाय 7, x इक्वल्स 20, इसका क्या होगा, 2 और -3 मल्टीप्लाई हुए, यानी कि -6 बाय 7, x हो गया 14 बाय 7, तो x की वैल्यू आ गई 2, राइट। जब x और y की वैल्यू आ जाए, इनको हाईलाइट कर दीजिए, x इक्वल्स टू y इक्वल्स -3, और ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, आई थिंक इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए। डन, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थ्री एक्स माइनस 7y प्लस 10, 3x minus 7y minus 10 equals 0. This is plus 10. Y minus 2x minus 3. Y minus 2x minus 3 equals 0. Let me just cross check. Y minus 2x minus 3 equals 0. Right? So now we have another pair of linear equation. Let's solve it now. What we gonna do here? आप देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल 0, ये तो ठीक है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन क्या ठीक से लिखी है? नहीं लिखी है ना। आप चाहें तो x की वैल्यूज़ पहले और y की वैल्यू को पीछे लिख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अपनी इक्वेशंस आइडेंटिफाई करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करके y की वैल्यू ऑब्टेन कर लेती हूँ। कैसे? हमने किया y minus 2x minus 3 equal 0. As I told you earlier, आप यही चीज़ x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. It is all up to you. y equals 3 plus 2x. मुझे वैल्यू मिल गई. हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3. Putting 3 in 1. 1 में ही रखेंगे ना, क्योंकि हमने सेकेंड से निकाली है. Putting 3 in 1. 1 यानी फर्स्ट इक्वेशन से 3x minus 7y प्लस 10 इक्वल्स 0, तो ये हो गया 3x माइनस 7, 3 प्लस 2x, y की जगह मैंने वैल्यू रख दी है 3 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स 0, 3x माइनस
7 3 को मल्टीप्लाई करेगा 21, 7 2 को मल्टीप्लाई करेगा 14x प्लस 10 इक्वल्स 0। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 7 नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किसकी हो रही है, -7 और 3 की, -21 -7 और 2 -14x और ये 10 0। नेक्स्ट स्टेप इज हमें यहाँ पर x की दो वैल्यूज दिख रही है, कंबाइन हो जाएगी, यस 3x और -14x एक्चुअल में बन जाएगा -11x, -21 और +10 अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बनेगा माइनस का आई थिंक 11 इक्वल्स 0। क्या मुझे यहाँ से x मिल गया, यस x हो जाएगा, लेट्स से 11x हो जाएगा माइनस का, ऐसे मैंने -11x यहाँ रखा, 11 को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो बन गया -11x इक्वल्स 11, तो x हो गया 11 डिवाइडेड बाय 11 और ये माइनस का साइन भी साथ साथ आ गया, यानी x की वैल्यू 1 हो गई। इजी, x की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई। अब हमारी बारी है y की वैल्यू ऑब्टेन करने की, तो y हम हमेशा थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 + 2x, 3 + 2 x कितना है, माइनस का 1 है, सॉरी -1, 3 - 2 1, तो x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई 1। हियर इज योर आंसर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। देखिए सारे स्टेप जो हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप तो वही रहेंगे, बस थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है। हमारी अभी तक की जितनी कैलकुलेशन हमने सीखी है वो सब काम आ जाती है, जैसे डेसिमल की कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स याद रखेंगे तो इट विल मेक इट रियली इजी। चैप्टर बहुत आसान है और मज़ेदार भी है। ओके, यहाँ है 0.4x प्लस 0.3y प्लस 0.3y इक्वल्स 1.7। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स 0.8। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आपकी बार देखिए हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो इक्वल के यहाँ लिखी है। एज आई टोल्ड यू कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उन्हें इक्वल के यहाँ रखते हैं या इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, इट रियली मेक्स नो डिफरेंस। सिर्फ कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन आइडेंटिफाई करो जो छोटी है। लेट्स से मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली विच इज़ 0.4x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.7। x वाले टर्म यहाँ रखी, y वाले टर्म वहाँ भेज दी और मैं कोशिश करती कि मुझे x मिल जाए। 1.7 माइनस 0.3y 0.4x इक्वल्स, अब डेसिमल की कैलकुलेशन है, आई होप आपको यहाँ से हम x की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स 1.7 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.4, राइट। मुझे मिल गया x, मैंने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की ये वैल्यू हमें किस इक्वेशन में रखनी होती है जल्दी बताओ, अदर इक्वेशन में, यानी 0.7 वाली सेकेंड इक्वेशन में। पुटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2, थर्ड को हम सेकंड में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स 0.8। 0.7 x की जगह पूरी वैल्यू हमने रखी 1.7 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.4 माइनस 0.2y इक्वल्स 0.8। अब ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए एज आई डिस्कस्ड कि ये सारी की सारी डेसिमल वैल्यूज़ है। इसका एक मेथड और था जिसमें हम डेसिमल हटा के सॉल्व कर सकते थे, बट ज़रूरी नहीं है कि हम इसका डेसिमल हटा के ही सॉल्व करें, कभी कभी इससे कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगी कि आप सबके डेसिमल हटा के कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी क्या करना है, हमें 0.7 को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, 0.4 अपनी जगह रहता है, सिर्फ 0.7 1.7 को मल्टीप्लाई करता है और 0.3 y को भी मल्टीप्लाई करता है। कैसे, 17 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 119 डेसिमल कहाँ आएगा, 17 7 सा 119, डेसिमल आएगा 1 डिजिट 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के बाद 1 2 हियर, माइनस 0.3 y को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 21, ठीक है 21 y हो गया, लेकिन डेसिमल तो लगाया ही नहीं, डेसिमल की भी मल्टीप्लिकेशन की है ना। तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जितने डेसिमल के प्लेस हैं काउंट करके वहाँ पे डेसिमल लगा दो। जैसे डेसिमल का एक प्लेस यहाँ पे था, एक प्लेस यहाँ पे था, तो डेसिमल के हो गए 2 प्लेस, हमने 1 2 यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, ठीक है। 0.21 y लगाना ज़रूरी है, नीचे 0.4 था जिसे हम एज इट इज़ कैरी करेंगे, विल बी इक्वल टू 0.8, सॉरी अभी बचा है यहाँ पे माइनस का 0.2 y इक्वल्स 0.8। आगे कैलकुलेशन याद है, इस पॉइंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 0.4 जिसके डेनोमिनेटर में नहीं है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, देन वी कैन जस्ट रिमूव इट, ऐसे 1.19 माइनस 0.21 y माइनस 0.4 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बन जाएगा 4 2 ज़ा 8 y, लेकिन डेसिमल कितने लेटर डिजिट्स के बाद आएगी 1 2 1 2 यहाँ 0.08 y इक्वल्स 4 और 8 भी मल्टीप्लाई होंगे 32, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगी 1 2 यहाँ 0.32। अब y वाली टर्म्स कंबाइन कर लो तो ये हो जाएगा 0.21 और 0.008 y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होते हैं, ऐसे ऐड होते हैं। नहीं ध्यान आएगा तो एक बार ज़रूर लिख कर कॉलम वाइज ऐड करना, ताकि मिस्टेक ना हो डेसिमल में। आई नो आप लोगों की अक्सर मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी कैलकुलेशन में। ये 1.19 मैंने उस तरफ भेज दिया, किस साइन के साथ जाएगा, प्लस का जाएगा माइनस का जाएगा, यस माइनस का ही जाएगा। क्यों, क्योंकि 0.21 y और 0.08 y ये दोनों माइनस के थे, इन दोनों को कंबाइन कर दिया 0.29 y आया, राइट। ये जो साइन है ये 0.21 और 0.08 y का है, लेकिन अब ये जो 1.19 है इसका अपना साइन क्या है, जो इसके आगे होता है वो प्लस का साइन है। प्लस का नंबर जब इक्वल के दूसरी तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव चला जाता है, यानी माइनस 1.19 हो जाता है। यहाँ क्या बचा 0.29 y इक्वल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे माइनस होगा, ये ऐसे माइनस होगा 0.32 1.19। आप में से सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए ये वाला माइनस, बट फिर भी बहुत दिनों बाद अगर आप करें तो एक बार ज़रूर लिख कर लेना, राइट। देखिए 1.19 मुझे ऊपर लिखना चाहिए माइनस करने के लिए, 0.32 0.87 है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.87। ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, जल्दी बताइए। माइनस का आएगा ना, क्योंकि 1.19 बड़ा नंबर है जो कि माइनस का नंबर है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 0.87। तो यहाँ ऑलरेडी था, मैंने माइनस का 0.29 नीचे शिफ्ट किया। नीचे क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी, आई थिंक ये 3 पे पूरा डिवाइड होता है, यस 3 पर जाएगा। y मिल गया 3। अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x कहाँ से निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड होती है। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स 1.7 माइनस 0.3, y की जगह हमने 3 भर दिया, यहाँ बचा 0.4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल्स 1.7 माइनस ये हो गया 3 3 ज़ा 9, तो 0.9 डिवाइडेड बाय 0.4। 1.7 में से 0.9 माइनस हो जाएगा, यानी कि 0.8 बचा, डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये पूरा डिवाइड हो गया 2 पे। हेंस वी हैव x इक्वल्स टू y इक्वल्स 3। ये हमारा आंसर आ गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, सेव करना चाहे, जल्दी से सेव कर लीजिए। ओके, आगे के क्वेश्चंस भी डेसिमल वाले ही आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप चाहे तो डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं। बिफोर रबिंग दिस लेट मी टेल यू कि आप इनके डेसिमल कैसे हटाएंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन, जिन बच्चों को डेसिमल से बहुत डर लगता है या लगता है कि हाँ दे कैन मेक मिस्टेक, वो बिना डेसिमल के भी कर सकते हैं। ठीक है, रब करती हूँ फिलहाल, और हम देखते हैं कि अगर मुझे डेसिमल हटा के सॉल्व करना है ना रास्ते का रोड़ा, तो फिर हम क्या करें। बहुत मुश्किल लगता है ना ये छोटा सा बिंदु, यस आई नो। तो क्या करेंगे हम डेसिमल हटाने के लिए, वैसे तो बहुत इजी है, आप सबके डेसिमल प्लेस चेक कर लो। देखो यहाँ भी एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, राइट, यहाँ भी एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, हटा दो बिना ज़्यादा सोचे। 4x + 3y = 17, 7x - 2y = 8। अब ये क्या किया मैंने, ऐसे कैसे हट गया जी। एक्चुअल में अगर ये होता 0.42 तो फिर मैं ये तरीका नहीं लगाती। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, तो फिर मैं नहीं हटा सकती थी ऐसे। अभी डेसिमल के बाद सब एक एक है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, 1 1 1, सब 1 1 डिजिट है, तो हम आसानी से सारे के सारे डेसिमल्स हटा के इनको सिंपल लिख सकते हैं। 0.4 तो यानी 4 ही हुआ ना, 0.3 3 हुआ, 1.7 यानी 17 आप ले लेंगे, ऐसे होना था। अब देखिए कितना इजी हो गया, रास्ते का रोड़ा, छोटा सा बिंदु जिससे इतना डरते आप लोग, वो हट गया, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत शॉर्टकट था आई नो, लेकिन करते करते ना प्रैक्टिस हो जाती है और आप आसानी से कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x/2 + y = 0.8, 7/x + y/2 = 10। उप्स, कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ गई है मैम, कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी है ये, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड पर इतना ख़राब भी नहीं है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा इजी है। क्या करना था, x/2 + y = 0.8। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा है ना, अगर डेनोमिनेटर में एक जगह पर 2 है, इसको हटाने का तरीका है, आप इस 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, वहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 4-5 जगह और होता ना तो हम वहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते। तो अब ये बच जाएगा x + 2y = 1.6। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, हो गई सिंप्लीफाई, इजी थी ना। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर, अजीब सी लग रही है लेकिन डरिए नहीं, ये भी बहुत आसान है। कैसे सॉल्व होगा, देखिए हमारे पास था 7/x + y/2 = 10। सबसे पहले ये नीचे वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लो, ये वाला 2 कैसे हटेगा, ये 2 तो नहीं हट सकता क्योंकि इक्वल का साइन है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ इतने से पार्ट को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो वो बन जाता है 7/2x + y / 2 और = 10। हमने क्या किया है, सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व किया है, राइट। 7 अपनी जगह, 10 अपनी जगह, नो चेंज। अब आगे क्या करना पड़ेगा, अब आगे जो ये लिखा है ना, एक बार मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ, 7/2x + y / 2 = 10। इसको सिंप्लीफाई करना पता है हमें कैसे किया जाता है। इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है, ये वाला जो 2 है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 × 2, और नीचे बचेगा 2x + y = 10। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, एक्चुअल में जब हमारे पास कोई नंबर होता है ना, ऐसे x/y/z ऐसी फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है ना, तो ये जो थर्ड वाले नंबर पे हमें दिख रहा है ना हायरार्की में, ये हो जाता है xz/y। ये z हमेशा ऊपर चला जाता है, y नीचे रह जाता है, ऐसे होगा ये। ठीक है, ऐसे करना चाहिए था। तो वही हमने किया, हमने इस थर्ड नंबर वाले को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x + y यहाँ आ गया। वैसे आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, अगर आपको नहीं ध्यान